खुश रहो, अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं चलता हूँ। हाँ, तू बता क्या कह रही थी तू? यार मैं तुझसे एक बात कहूँ, तू बुरा मत मानियो प्लीज़। आई मीन आज के ज़माने में कोई अपने पति के पैर क्यों ही छुएगा भला? आई मीन कौन करता है ऐसा? तो तू ऐसा क्यों कर रही थी? तो इक्वालिटी में बिलीव नहीं रखती क्या? मतलब ये कि आज के ज़माने में लड़का और लड़की में फ़र्क ही कहाँ है? और तू आज के ज़माने में भी अपने पति के पैर छू रही है। तुझे पता भी है कि तू उसे कितना ज़्यादा बढ़ावा दे रही है इस बात के लिए कि वो तुझे हमेशा दबा कर रखे, तुझ पर दबाव बनाए। अरे भाई वो भाव खाने लगेगा ज़्यादा ही, उसे इतने भाव मत दिया कर, समझी? वरना वो हवा में उड़ने लगेगा। मैं तो अपने पति को कभी भी इतना ज़्यादा छूट नहीं देती हूँ और उसकी कोई भी बात नहीं मानती हूँ। मैं भी उसे दबा कर रखती हूँ, इसलिए वो मेरी सारी बातें मानता है। तो मैं भी तुझे यही सलाह दूंगी कि तू अपने पति को ना पैरों के नीचे दबा के रखा कर। नहीं यार, मैं उन्हें अपने पैरों के नीचे कैसे दबा के रख सकती हूँ? आखिर पति हैं वो मेरे। अगर मैं उनकी इज्जत करूँगी तभी तो बदले में वो मेरी इज्जत करेंगे। अरे भाई अपने पति को पैरों के नीचे दबा के रखेगी ना तो ही फायदे में रहेगी, समझी? मैं भी ऐसा ही करती हूँ और मैं अपने पति को ना अपने आगे पीछे घुमा कर रखती हूँ। मेरे आगे पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाता हुआ घूमता है वो और मेरी सारी बातें मानता है, जबकि मैं तो उसे 1 रुपए की भी इज्जत नहीं देती। यार तू कैसी बातें कर रही है? पति है वो मेरे, हस्बैंड है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ उनके साथ। करना तो क्या, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। अरे पति है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने पति को अपने सर पर चढ़ाओ और उसे सर पर नाचने का मौका दो। अरे अगर मैंने अपने पति को इतनी ज़्यादा इज्जत देना शुरू कर दिया ना तो वो मेरी कोई भी बात नहीं मानेगा। उल्टा मुझे यहाँ से वहाँ ऑर्डर्स देने लग जाएगा कि मैं उसका ये काम कर दूँ वो काम कर दूँ। कम से कम अभी मैं उसे इज्जत नहीं देती और उसे ऑर्डर्स देती रहती तो वो मेरे काम तो करता है। तुझे पता है मुझे हर हफ्ते शॉपिंग के लिए लेकर जाता है। मैं कहती हूँ मुझे मम्मी के यहाँ जाना है तो मम्मी के यहाँ लेके जाता है और घर के काम करने के लिए कहती हूँ तो घर के काम भी कर देता है। लेकिन अगर मैं उसे इज्जत दूंगी और तेरी तरह उसके भी पैर छूने लग जाऊंगी ना तो मेरी कोई बात नहीं मानेगा वो। जस्ट बिकॉज हम उनकी पत्नी और वो हमारे पति हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको इतना ज़्यादा बढ़ावा दें और खुद के सर पर नाचने दें उनको और या फिर अपने आप को कंट्रोल करने दें। देख तू मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्त है तो मैं तुझे यही सलाह दूंगी कि तू अपने पति को कंट्रोल में रख, समझी? वरना आगे चलकर ना तेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। नहीं, मेरे पति ऐसे नहीं है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। वो मेरी सारी बातें मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत खुश रखते हैं मुझे। तो अभी इतना ज़्यादा पति पति इसीलिए कर रही है क्योंकि तेरे पति ने तेरे ऊपर अब तक हाथ नहीं उठाया। जिस दिन वो तेरे ऊपर हाथ उठाएगा ना तब तुझे समझ आएगी कि मैं किस बारे में बात करी थी। इन मर्दों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इनके रग रग से वाकिफ हूँ मैं। इन मर्दों का तो काम होता है अपने घर की औरतों को दबाना, उनको ऑर्डर्स देना और उन्हें दबा कर रखना। बहुत अच्छा लगता है इनको ये सब करने में, मज़ा आता है इन लोगों को जब इन्हें लगता है कि घर में यही बॉस है। लेकिन अगर इनको ये हम दिखा देना कि इनकी औकात हमारे बिना कुछ भी नहीं है, अगर हम इनको इज्जत देंगे तो ही इनकी कुछ हैसियत है, वरना इनकी कोई हैसियत नहीं है, तो ये हमारे आगे दबकर रहते हैं और हमारा इसमें फ़ायदा है, समझी? जब तेरा पति तुझ पे हाथ उठाएगा और बहुत ही जल्द तेरा नंबर आएगा ना उन औरतों की तरह जो अपने पतियों से परेशान हो गई, जिन्होंने तेरी तरह ये गलती की है, शुरू में बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया, ये सोचकर कि मेरा पति मेरा देवता है बाद में उनको अच्छे से सबक मिला है। देख मैंने तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं की है और मैं यही चाहूंगी कि मेरी दोस्त होने के नाते तू भी ये गलती ना करे। अच्छा, मतलब तुझे बहुत पता है मर्द जात के बारे में, है ना? एग्जैक्टली। इन मर्दों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, PhD की हुई है मैंने। मुझे अच्छे से पता है कि एक एक मर्द को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उंगलियों पर नचा सकती हूँ मैं। फिर तो सना तेरे हस्बैंड तेरी सारी बातें मानते होंगे, कभी किसी बात के लिए मना ही नहीं करते होंगे तुझे, है ना? और नहीं तो क्या, मेरे पति के पास मुझे मना करने का ऑप्शन है ही नहीं। अगर वो मुझे मना करेगा तो उसकी टांगे नहीं तोड़ दूंगी मैं हाँ वो तो दिख ही रहा है कि तू क्या कर सकती है। अच्छा एक काम करते हैं, हम ना अपने अपने हस्बैंड्स को अभी कॉल करते हैं और उन्हें ये बोलते हैं कि नेक्स्ट संडे तुझे और मुझे घूमने जाना है। देखते हैं वो क्या बोलते हैं। तो पहले एक काम कर, तू फ़ोन कर। देख पहली बात, मुझे अपने पति से इस बारे में पूछने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। मैं जो करना चाहूँ वो करूँगी और मैं उसको जो ऑर्डर दे दूँ ना उसे वही करना होता है। अगर मैं कहीं जाना चाहूँ तो मैं जाऊँगी, उससे पूछने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी उसे अभी कॉल करने का मेरा मूड नहीं है और क्या पता वो ऑफिस में कुछ काम कर रहा हो, बिजी हो, क्या फ़ायदा कॉल करके, है ना? अरे भाई पति पत्नी में क्या बिजी, और अगर वो तुझसे प्यार करते हैं तो कितने ही बिजी हों वो तेरा एक कॉल तो उठा ही सकते हैं ना।
करके देख कॉल, हो सकता है उठा ले। अच्छा ठीक है, तो इतना बोल रही है तो कर देती हूँ कॉल। हेलो, सुनो ना बेबी, मैं और हिमांशी ना नेक्स्ट संडे बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं। तुम कहो तो हम जाएं? तेरी टांगे नहीं तोड़ दूं मैं? किससे पूछ के तू अपने दोस्त के घर गई है? ना फिर ना यहाँ वहाँ, चुपचाप 10 मिनट के अंदर घर आ, नहीं टांगे तोड़ दूंगा तेरी। और आके खाना बना, भूख लगी है मुझे। आधा घंटा हो गया ऑफिस से आए हुए, दिखी नहीं दी मुझे कहीं भी। अब मैं अपने पति को कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो। मैं ये कह रही थी कि नेक्स्ट संडे ना मैं और सना कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, हम जा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। और अगर कुछ पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा। नहीं, पैसों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ, आप कर लो काम। टेक केयर। देखा तुमने, इसे कहते हैं प्यार। मैंने उनसे एक फ़ोन करके पूछा और परमिशन मांगी, उन्होंने मुझे एक बार कहने पे ही दे दी। इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। और मुझे लगता है कि एक पति पत्नी के बीच अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, प्यार होना बहुत ज़रूरी है। तूने अपने पति को सिर्फ कॉल करके परमिशन मांगी थी, और देख, ये करने पे ही तेरे पति ने तुझे क्या कुछ नहीं सुना दिया। तुझे पता है सना, मेरे हस्बैंड ना मुझे बहुत खुश रखने की कोशिश करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और वो चाहते हैं कि दुनिया भर की खुशियाँ मिले मुझे, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। और तू पूछ रही थी ना कि मैंने अपने पति के पैर क्यों छुए या मैं अपने पति के पैर क्यों छूती हूँ, तो मेरे अंदर संस्कार हैं इसलिए छूती हूँ। वो कहते हैं ना, पति परमेश्वर होता है, बस इसीलिए मैं अपने पति के पैर छूती हूँ और उनसे प्यार करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ, और बदले में वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और बहुत इज्जत देते हैं। और तुम अपने पति की ज़रा इज्जत नहीं करती, ज़रा प्यार नहीं करती, और ठीक उसी तरह तुम्हारा पति भी तुम्हें बदले में वही दे रहा है। तुम्हारा पति भी तुमसे कोई प्यार नहीं करता, कोई इज्जत नहीं करता। एक पति पत्नी के बीच प्यार होना, इज्जत होना बहुत ज़रूरी है। और कभी पति पत्नी के रिश्ते में तो इक्वालिटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता तो बहुत पवित्र बंधन होता है ना, उसमें सिर्फ प्यार, इज्जत, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और हाँ सना, सिर्फ अपने पति की ही नहीं, अपने इस पति पत्नी के रिश्ते की भी इज्जत कर, तभी तुम दोनों साथ खुश रह पाओगे। सॉरी यार हिमांशी, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। पति पत्नी के रिश्ते में अगर हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो बदले में हमें भी इज्जत नहीं मिलेगी। अब तो खुद ही देख लेना, तेरे पति की तो इज्जत करती है तो वो भी तेरी इज्जत करते हैं। मैं अपने पति की इज्जत नहीं करती तो वो भी मेरी इज्जत नहीं करते। बाकी थैंक यू सो मच मुझे मेरी गलती का एहसास दिलवाने के लिए। मैं इस बात का आगे से ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं, तुझे मेरी बात समझ आ गई, अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। चल तू सारी बातें छोड़, तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। ठीक है।